आयरलैंड के मशहूर नाटककार और साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था, देशभक्ति मूल रूप से एक ऐसी आस्था है जो आपको यकीन दिलाती है कि आप जिस देश में पैदा हुए हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा देश है। डीएनए में अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे उसका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की इस बात से गहरा रिश्ता है। आप में से ज्यादातर लोग मानते होंगे और गर्व से ये कहते भी होंगे कि उन्हें भारत से प्यार है और भारतीय होने पर गर्व है। लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल और दिमाग में हर वक्त देश विरोधी विचार गूंजते रहते हैं। जम्मू कश्मीर देश का एक ऐसा राज्य है जहां ऐसे भारत विरोधी लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है और इस वीडियो को देखकर आज आपको गुस्सा आएगा। अभी जो वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो पाकिस्तान या उसके क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि इस वीडियो को भारत की ज़मीन पर खड़े होकर रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के हरे रंग की जर्सी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हरे रंग की जर्सी पहनकर और दिल पर हाथ रखकर पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान गुनगुनाते इन युवाओं को देखकर बहुत चिंता होती है। ये उस जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है जो भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन गुस्सा इस बात का है कि भारत में रहकर सारी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ये लोग पाकिस्तान की भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि इन्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद 12 युवकों को उत्तरी कश्मीर के गांदरबल जिले से हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। हालांकि कश्मीर घाटी में ये कोई पहली भारत विरोधी घटना नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल श्रीनगर के एनआईटी में एक ऐसी ही घटना हुई थी। 31 मार्च 2016 को वर्ल्ड टी20 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम हार गई थी, जिसके बाद स्थानीय छात्र भारत की हार का जश्न मना रहे थे। लेकिन जब गैर कश्मीरी छात्रों ने इसका विरोध किया तो दोनों गुटों के बीच हाथापाई हो गई थी। एनआईटी कैंपस में उस वक्त नारेबाजी के स्तर पर भी एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। स्थानीय कश्मीरी छात्र हाथों में हरा झंडा लेकर भारत विरोधी नारेबाजी कर रहे थे, जबकि एनआईटी में पढ़ने वाले दूसरे राज्यों के छात्र हाथों में तिरंगा लेकर भारत के पक्ष में नारे लगा रहे थे। पिछले ही साल दक्षिण कश्मीर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, जिसमें भाग लेने वाली 3 टीमों के नाम आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के नाम पर रखे गए थे। इतना ही नहीं, घाटी में मौजूद कश्मीरी अलगाववादी पाकिस्तान के प्रति प्रेम का प्रदर्शन अक्सर करते रहते हैं और आए दिन भारत के टुकड़े करने की धमकी भी देते रहते हैं। मसरत आलम और सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादी नेता आए दिन कश्मीर में खड़े होकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। ऐसे लोग कश्मीर घाटी में बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं और सैकड़ों की भीड़ को देश विरोधी नारेबाजी करने के लिए उकसाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भी ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं होता कि हाथों में पत्थर लेकर घूमने वाले या हथियार उठाने वाले युवा भूखे मर जाएंगे लेकिन आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। अब सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला किस देश की बात कर रहे हैं और क्या ऐसे लोगों की सोच की वजह से भारत विरोधी मानसिकता को बढ़ावा नहीं मिलता? सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि हमारे देश में जब किसी अलगाववादी पर कार्रवाई होती है तो बुद्धिजीवी और पत्रकार, मीडिया तुरंत उसका बचाव करने लगते हैं, लेकिन जब कोई देश विरोधी हरकत होती है तो यही बुद्धिजीवी और यही मीडिया अपना मुंह छुपा लेते हैं। अभी टनल खोल दी। टनल में उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों को ये सोचना चाहिए टूरिज्म चाहिए या पत्थर मारना चाहिए। Terrorism, not tourism. है ना? Terrorism, not stone terrorism. You want tourism or terrorism? हाँ, आपको टूरिज्म चाहिए या टेररिज्म चाहिए? मैं मोदी साहब को इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, टूरिज्म हमारी जिंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है। वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि अगर वो अपनी जान दे रहा है तो वो टूरिज्म के लिए जान नहीं दे रहा है। वो टूरिज्म के लिए नहीं जान दे रहा, वो दे रहा है कि इस वतन का फैसला होना चाहिए जो यहाँ के लोगों को कबूल हो।
हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तानी हैं। We are Pakistanis. फारूक अब्दुल्ला की इस सोच का साइड इफेक्ट भारत की धरती पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जन्म। शरीर पर पाकिस्तान का रंग, दिल में पाकिस्तान का राष्ट्रगान, लेकिन धरती हिंदुस्तान की। यह तस्वीर किसी भी सच्चे देशभक्त का खून खौलाने के लिए काफी है, क्योंकि जिस मिट्टी की हिफाजत के लिए न जाने कितने सैनिकों ने अपने खून का एक एक कतरा बहा डाला, उसी मिट्टी पर खड़े होकर मुट्ठी भर लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो पाकिस्तान की भक्ति भी करें और भारत को चुनौती भी दे। सवाल ये है कि ऐसी सोच को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ देश का गुस्सा कब फूटेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये क्रिकेट मैच 2 अप्रैल को घाटी के गांदरबल जिले में खेला गया था। देखिए, इसमें वी हैव लॉन्च्ड एन एफआईआर 17/2017 at police station Kangar. We have detained some people for questioning and investigation is going on. Whatever will come out, we will definitely share with you. ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेनानी नाशी टनल के उद्घाटन के लिए उस समय कश्मीर के दौरे पर थे और अलगाववादियों ने राज्य में हड़ताल बुलाई थी, यानी सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब पाकिस्तान के रंग में रंगे इन खिलाड़ियों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई, और वो ये कि कुछ खिलाड़ी इसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन दूसरों के दबाव की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। यही बदकिस्मती है कि फारूक अब्दुल्ला साहब और इस प्रकार के लोग हुर्रियत की जो है उसकी खेमे में जाते हुए ऐसे लोगों को जो इंस्टिगेट करते हैं, और उसी के कारण है कि यंगस्टर्स को जब वो इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो उनको भी जो है हवा मिलती है, वो मिसलीड होते हैं। लेकिन इस केस में एफआईआर लगा है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और सरकार ने इसका जो है स्ट्रांग नोटिस लिया है। मुद्दा ये कि ये दबाव बनाने वाले कौन थे? क्या इन्हें अलगाववाद की बीमारी से पीड़ित लोगों ने भड़काया, या फिर पत्थरबाजों की फौज ने इन्हें डरा धमकाकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया? ऐसा छोड़ देना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। उनका क्या है, गलती है, छोटे बच्चे हैं, अभी उनको समझ नहीं है इतनी दुनियादारी, दुनिया क्या है, उनको पता नहीं है उनको। तो छोटे बच्चों को, अपने बच्चे हैं, कहीं आगे आगे पीछे रास्ते से दाएं बाएं होगा, उनको उसको ठीक करने की जरूरत है, ना कि इसको और बिगाड़ने की जरूरत है। लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है। देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा, अगर छोटे बच्चों ने गलत भी किया होगा, लेकिन हमें बात से इन द लार्जर इंटरेस्ट हमें इस चीज को संभालना चाहिए। गांदरबल जिले के विधायक शेख इशफाक जब्बार उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं जिनके मुखिया पत्थरबाजों का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि वो अपने देश की आजादी के लिए पथराव कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये कहना कि पाकिस्तान की भक्ति करने वाले ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, न सिर्फ हास्यास्पद है
बल्कि उनकी पोल भी खोलता है। देखिए, ये तो देशद्रोह के दायरे में ये बातें आती हैं और फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला साहब जो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो यहाँ की सियासत और फारूक अब्दुल्ला साहब जैसी पार्टी के लोगों की सियासत इतनी जो है निचले स्तर पर चली जाएगी, तो ये तो हमने सोचा नहीं था। लेकिन वो गए हैं क्योंकि उनको डेस्परेट हैं, उनको लगता है कि यही टैक्टिक्स जो है अपनाते हुए वो जीतेंगे। लेकिन कश्मीर के लोग इतने नासमझ नहीं हैं, वो इनकी पॉलिटिक्स को पूरे का कैरियर उनके सामने है, तो वो लोग समझेंगे। वैसे किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो अपने देश का नहीं हो पाया वो किसी और का क्या होगा। आज घाटी में जो लोग हाथों में AK-47 और पत्थर लेकर घूमते हैं, उन्हें शायद आजादी की असली परिभाषा नहीं मालूम। ये पाकिस्तान को अपना वतन मानते हैं और पाकिस्तान के झंडे के तले अपना सिर झुकाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान कितनी गहरी और खतरनाक खाई है, ये समझने के लिए इन्हें एक सच्चे देशभक्त कश्मीरी की बात फिर से सुनाना जरूरी है, जो शान से कहता है कि वो हिंदुस्तानी है और उसे इस बात का भी फक्र है कि घाटी में उसकी नजरों के सामने तिरंगे को शान से लहराया जाता है। जो यहाँ रह रहे हैं वो कश्मीर है, या जो श्रीनगर में रह रहे हैं वो कश्मीर है। कश्मीर जो है ये सिटी पूरा जम्मू कश्मीर है, जिसका हमारा आधा हिस्सा पाकिस्तान में है। जिस पाकिस्तान वाले बोलते हैं ना कश्मीर हमारा है। आज़ाद कश्मीर जो है वो आधा हिस्सा जो इंडिया का, ये कश्मीर का आधा हिस्सा हमारा आज़ाद कश्मीर है। ये गलत है कि हम का पाकिस्तान के साथ थे। नहीं 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 नहीं, या आज़ाद कश्मीर के साथ हम नहीं है, आज़ाद कश्मीर हमारे साथ थे। दो चेहरे इसलिए नज़र आते हैं। अभी न्यू जनरेशन जो चली है, अभी 68 साल हो गए लगभग, तकरीबन 47 से लेकर अभी तक आज़ादी मिले हुई है। साहब, आदमी को तब पता चलता है जब नरक में जाता है तो जन्नत का पता बाद में चलता है कि जन्नत क्या है और जहन्नम में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान के मज़े हमने अच्छी तरह से चखे हैं साहब। मुझे जो आज़ादी एक दफ़ा जो मिली है, हिंदुस्तान में जो मुझे एक दफ़ा आज़ादी मिली, मैं उसी पर तुला हुआ हूँ। पाकिस्तान की वजह से ये जो मसला फैल गया JNK में, ये पाकिस्तान की चाल थी जिसने कश्मीर से बदला लेना चाहा और फूट डाल दी। उन्होंने दो किस्म के लोग तैयार कर दिए। और आप देखो इसमें क्या कहते हैं, हमारे मोहम्मद साहब ने कहा एक वक्त ऐसा आएगा मुसलमानों के बीच में 72 कौमें बनी, और वही हाल है। कोई हिज़्बुल मुजाहिदीन, कोई ये, कोई वो, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरा हिंदुस्तान है। मैं बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में ही रहें, हम हिंदुस्तानी बनकर रहे। हमारे बच्चे पर भी हम ये, बच्चों को भी ये शिक्षा देना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को भी ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी बनकर जियो, हिंदुस्तानी बनकर मरो। बस आगे दूसरी बात और कुछ ढूंढना नहीं हमें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा हमारा। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।